बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शराइत तौबा और इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला ने तौबा और इस्तग़फ़ार के कुछ शराइत रखे हैं कि अगर किसी बंदे से कोई गुनाह सरज़द होता है तो अगर वो शराइत तौबा के साथ अपने गुनाहों पर निदामत करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला के साथ करता है, तो तब अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है नंबर 1 कि वो उस गुनाह से रुके। जो गुनाह वो कर रहा है तो वो उस गुनाह से पहले उस गुनाह पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, पशेमान हो और दिल से अल्लाह ताला से तौबा करना चाहता है तो सबसे पहले उस गुनाह से रुके। उसके बाद उस आइंदा न करने का अल्लाह ताला से अज़्म करे और ये नहीं कि वो तौबा भी मांग रहा है और गुनाह भी साथ में वही किए चला जा रहा है। यानी तो जब तक वो रुकता नहीं है तब तक अल्लाह ताला फिर उसके गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे। तो रुकना बहुत ज़रूरी है कि जिस गुनाह उससे शादी हो रहा है वो गुनाह, शर्त ये है कि उस गुनाह से सबसे पहले बाज़ आना है, उस गुनाह से रुकना है। जब वो उस गुनाह से रुकेगा, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करेगा, तब अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करेंगे। तो रुकना शर्त है, उस गुनाह से रुकना शर्त है। और अगर गुनाह का ताल्लुक़ किसी बंदे से है तो फिर उससे माफ़ करा ले। नंबर 4, अपने किए हुए गुनाह पर निदामत के आंसू बहाए अल्लाह से और दिल के साथ आइंदा ना करने का अज़्म करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती। जब बंदा दिल की चाहत के साथ अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता है। अलबत्ता उसके कबूल करने की मुख्तलिफ़ सूरतें भी होती हैं। नंबर 1, उसकी दुआ जल्द ही कबूल की जाती है, या फिर जो वो दुआ मांग रहा है तो उसी की सूरत में उसको वो दे दी जाती है, या अगर वो दुनिया में नहीं दी गई तो आखिरत में उसके लिए उसका वहाँ पर हिस्सा उसको मिलेगा। नंबर 3, मांगी गई चीज़ के बदले में अल्लाह ताला कभी कभी मुसीबत को टाल देते हैं। तो इस तरीक़े से मोमिन की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं अगर वो दिल के साथ दुआ अल्लाह पाक से मांगी गई है तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता अल्लाह ताला। और गुनाह को अगर अपनी शराइत के साथ, यानी गुनाह कि तौबा इस्तग़फ़ार अगर वो शराइत के साथ करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन उस गुनाह से रुकना, बचना ज़रूरी है। ये नहीं कि उस गुनाह पर वो अपना बराबर कर भी रहा है और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार भी कर रहा है। अगर वो उस गुनाह को करता रहेगा तो फिर वो कभी उन गुनाहों से निकल नहीं पाएगा। इसलिए गुनाह से रुकना, गुनाह से बचना ये सबसे पहले ज़रूरी है और अल्लाह के सामने उस गुनाह से पूरी तरह से निदामत होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। दुआ की कबूलियत के औक़ात, तो शब क़द्र में दुआ करना, माह रमज़ान के आखिरी अशरे में दुआ करना और रात के आखिरी हिस्से में यानी कि तहज्जुद में दुआ करना। तहज्जुद में दुआ में इंसान अपने तमाम खुलूस के साथ अल्लाह से शामिल हो सकता है, तमाम खुलूस के साथ अल्लाह से बात करता है। तो तहज्जुद का वक्त कबूलियत के लिए बहुत ही अच्छा वक्त है। और जुमे के दिन अल्लाह ताला दुआ को कबूल करते हैं। और अस्र और मगरिब के बीच में जो वक्त होता है तो उस औक़ात में भी अल्लाह ताला नमाज को कबूल करते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करना ये भी कबूलियत का वक्त है। अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ कबूल होती है। बारिश नाजिल होने के वक्त दुआ कबूल होती है। अल्लाह के रास्ते यानी कि जिहाद में सफ़बंदी के वक्त दुआ कबूल होती है। जुमे के दिन ही एक ख़ास वक्त है जो उस वक्त दुआ कबूल होती है। आब ज़मज़म पीने के वक्त दुआ करना, नमाज के दरमियान हालत सजदे में दुआ करना, नमाज में आमीन कहते वक्त और सुबह के वक्त एकदम तड़के दुआ कबूल होती है। सूरज ढलने के बाद यानी ज़ोहर से पहले मरीज़ के पास की दुआ, अगर मरीज़ के पास बैठें तो उस वक्त भी यानी कोई दुआ करे तो अल्लाह उस दुआ को भी कबूल करता है।
इंतकाल के बाद लोगों का दुआ करना, हम्दो सना और सलात व सलाम के बाद दुआ करना, इसमें आज़म के साथ अल्लाह के नामों के साथ दुआ करना, मैदान अरफ़ात में अरफ़ा के दिन दुआ करना और माह रमज़ान में दुआ करना, मजालिस ज़िक्र में मुसलमानों के इज्तिमा के वक्त दुआ करना, मुसीबत के वक्त दुआ करना, उस वक्त दुआ करना जब दिल अल्लाह की तरफ माइल हो। अफ्तार से पहले रोज़ेदारों की दुआ कबूल होती है। तो ये सब कबूलियत के औक़ात हैं। अल्लाह ताला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगने वाला बनाए और सच्चे दिल